तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं गंगा एक्सप्रेसवे को, जो कि यूपी स्पेशल पेपर नंबर 6 में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इन यूपी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लॉन्ग है और 6 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड गंगा एक्सप्रेसवे फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज। ये मेरठ से स्टार्ट होता है और प्रयागराज में खत्म होता है। जैसा कि यहाँ पे इसमें देख पा रहे होंगे, ये मेरठ से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये प्रयागराज में एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 लेन का एक एक्सप्रेसवे है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवेज इन द कंट्री बिल्ट इन वन स्टेट, जो कि कंट्री का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड रेडी फॉर इनॉग्रेशन नेक्स्ट मंथ। ठीक है, और इसमें ये जो सब चीज़ें छोड़ी मैंने वो इररिलेवेंट हैं। इसमें बताया गया है द प्रोजेक्ट विच इज सेट टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज फ्रॉम अबाउट 12 आवर्स टू 6 to 8 आवर्स। इसमें बताया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे है, इसमें अभी जो टाइम लगता है, कोई भी रूट से अगर आते हैं प्रयागराज से मेरठ, तब 12 घंटे का समय लगता है। गंगा एक्सप्रेसवे के चालू हो जाने से यही टाइम रिड्यूस होकर 6 से 8 घंटे में मेरठ से प्रयागराज पहुंचा जा सकेगा। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है गंगा एक्सप्रेसवे 4 साल लगे हुए हैं इसको कंप्लीट होने में, और इसमें जो लागत आई है 36,230 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। ठीक है, और ये एक ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेसवे है जो कि स्टार्ट होता है मेरठ के बिजौली नामक स्थान से और एंड होता है जुदापुर दांडू प्रयागराज में। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेसवे है किन किन डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, बहुत ही ध्यान से रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन बनता है। जैसे कि ये पास होता है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली एंड प्रतापगढ़। फिर उसके बाद प्रयागराज में ये एंड होता है। ठीक है, और इसमें ये बताया गया द प्रोजेक्ट हैज़ बीन डेजिग्नेटेड टू अकोमोडेट व्हीकल्स स्पीड अप टू 120 किलोमीटर पर आवर्स। मतलब इस एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड रखी गई है वो 120 किलोमीटर पर आवर रखी गई है। ठीक है, और इसकी बातों को समझ लेते हैं। प्रोजेक्ट हैज़ बीन बिल्ट इन 4 सेपरेट स्ट्रेच, 3 by Adani infrastructure and 1 by IRB infrastructure. 14 long bridges including 900-meter bridge on the Ganga in Hapur district and 720-meter bridge on Ram Ganga in Badaयूं। ठीक है, और इस पर एक 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी बनाई गई है। 3.5 किलोमीटर एयर स्ट्रिप हैज़ ऑल्सो बीन बिल्ट इन जलालाबाद तहसील ऑफ शाहजहांपुर। जलालाबाद का नाम अब चेंज करके कुछ और रख दिया गया। आपको कमेंट में ये बताना है कि जलालाबाद का अब नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है। ठीक है, तो जलालाबाद जो एक शाहजहांपुर का तहसील है उसमें 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी भी बनाई गई इसमें। ठीक है, यूज्ड फॉर इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ फॉर ऑपरेशंस। अब इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पे ज़्यादा मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इस प्रोजेक्ट की आधारशिला जो रखी गई थी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। ठीक है, दैट डिक्लेयर द प्रोजेक्ट वुड ब्रिंग न्यू इंडस्ट्री, न्यू जॉब्स एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ ऑफ द रीजन। इट कनेक्ट्स प्रयागराज। द गवर्नमेंट इज ऑल्सो होपिंग टू बूस्ट रिलीजियस टूरिज्म कंसिडरिंग दैट ह्यूज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स हैड ट्रेवल्ड टू प्रयागराज फॉर महाकुंभ वाया रोड। ठीक है, अब यूपी में 5 एक्सप्रेसवे हैं, आइए इनको समझ लेते हैं। जो पहला एक्सप्रेस, ये 5th एक्सप्रेसवे है। ठीक है, द 5th मेजर एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश वाज इन द फर्स्ट बीइंग द यमुना एक्सप्रेसवे। ठीक है, इनमें जो पहला एक्सप्रेसवे यूपी का है वो यमुना एक्सप्रेसवे है। ठीक है, जो डेवलप किया गया था, जो सीएम थी मायावती उस टाइम पे। ठीक, सेकंड जो एक्सप्रेसवे है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है। ठीक है, इसको अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे इसको बनाया गया था। पूर्वांचल एंड बुंदेलखंड एक्सप्रेसवेज वर डेवलप्ड इन योगी आदित्यनाथ प्रीवियस टेन्योर। ठीक है, और जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है देन दीज। तो ये 5 एक्सप्रेसवे के नाम भी हमने आपको सिखा दिए। इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है ये भी देख लिया, कहाँ कहाँ से एक पास होता है ये भी देख लिया। तो ओवरऑल इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। आई होप समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।